So we were discussing regarding one ad, like in Surf, we had used the Lalita ji, that character, because we were searching for such a kind of a personality which what will match with the Indian housewives. I mean that kind of a psychological aspect what that kind of lady will have for attracting the housewives of all Indian families. So we had already discussed on that. Now coming to the next slide, how the product names and definitions should be. I mean, how we can select, how we can understand that what kind of name and definition of any product or service given, so that it is more attractive. Like Himalaya Ayurvedic Concepts called its dental product dental cream instead of toothpaste. So that class, that also I was discussing. Instead of giving a name, कोई भी टूथपेस्ट का अगर तुम टूथपेस्ट ना दे के कोई डेंटल क्रीम जैसा नाम देते हो, तो उससे एक ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ ये चलो मेरे दांतों का ख्याल रखेगा. तो जैसे आयुर्वेदिक कोई प्रोडक्ट तो मार्केट में लेके आए हो, उसका कलर भी हम लोग थोड़ा ग्रीनिश देते हैं, ताकि ग्रीन कलर इट सिग्निफाइज दैट इट इज अ काइंड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. It is very helpful for our health. So this type of color combination, this type of, instead of writing toothpaste, writing a dental cream, so that gives a feeling, a psychological aspect कि चलो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है. Then Livon calls itself silky potion instead of hair conditioner. हेयर कंडीशनर बोलने से थोड़ा सा वेस्टर्न एक फीलिंग्स आते हैं कि चलो ये कंडीशनर, लेकिन जब इंडियनाइज हम कुछ नाम देना चाहेंगे सिल्की पोषण, कि हमारे जो पोषण है, जो बालों का जो पोषण होगा वो सिल्की होगा, और उससे क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि लिवन की तरफ, कि ये इट इज नॉट जस्ट अ हेयर कंडीशनर, बट हाउ व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इट इज डूइंग फॉर द हेयर्स. इट इज मेकिंग द पोषण ऑफ द बाल by making it silky. So that kind of feelings you need to create among the minds of the consumer, a psychological mindset of the consumer you need to enter upon through the name or the feelings, by inculcating some feelings on the product or service itself, so that people get a feel of that kind of a psychological aspect. Now coming to the next part, come up with some names that are very catchy. So I'll just show you some of the names in the later part of this slide, which are catchy, that attracts people mind, and very much but very much attractive enough. Then tell you something about the product. Through that name you have to tell something about the product. जैसे सिल्की पोषण में हम लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला है. फिर आयुर्वेदिक डेंटल क्रीम के द्वारा हम लोगों ने कुछ बोलने की कोशिश किया कि ये इट इज वेरी गुड फॉर योर टीथ. दैन इंट्रिग्यू द ऑडियंस, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ऑडियंस के माइंड को कैच करने की कोशिश करो कि वो क्या चाह रहे हैं और तुम क्या उनको बोलने की कोशिश कर रहे हो. देन आर इजीली प्रोनाउंस्ड, कोई भी इतना ज्यादा टफ नोमेनक्लेचर मत दो ताकि लोग उसको मतलब प्रोनाउंस करने में उनको प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, इजी नाम दो ताकि लोग इजीली उसको प्रोनाउंस कर पाए. देन डू नॉट हैव सिमिलर साउंडिंग कंपटीटर ब्रांड्स. तुम्हारे जो कंपटीटर्स होंगे उनका जो ब्रांड का नाम होंगे उस नाम के साथ ज्यादा सिमिलरिटी मत रखो, उनका नाम के साथ थोड़ा सा डिसिमिलर नाम रखो, ताकि तुम आइडेंटिफाई करने में तुमको आसानी हो कि चलो ये प्रोडक्ट ये कंपनी का है एंड इट इज आइडेंटिफिएबल. ऐसा नहीं है कि सिमिलर प्रोडक्ट तुम एक सिमिलर नाम दे दो कोई और प्रोडक्ट का कॉपी करके, दैट बिकम्स ए very traditional thing you are doing and you are not able to attract so many people for that product. So ये कुछ फॉर्मूला तुमको दिमाग में रख के नामकरण करनी है. मीडिया, अब मीडिया भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब तुम कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हो. किस तरह से प्ले करते हैं, कोई भी मीडिया हम किसी भी तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो, जब थिंक ऑफ सम अनकन्वेंशनल मीडिया दैट यू कुड यूज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. अब कन्वेंशनल मीडिया क्या होता है, जैसे कि टीवी, देन तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सब होते हैं. लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल भी होता है, जैसे लैंप पोस्ट. हम लोग आजकल देखते हैं कि लैंप पोस्ट में बहुत सारे मोबाइल का या बाकी और भी चीजों का कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जो कि कन्वेंशनल नहीं है. बिल बोर्ड वगैरह ये सब कन्वेंशनल है, लेकिन होर्डिंग कन्वेंशनल, लेकिन ये सब जो हम लोग लैंप पोस्ट में देखते हैं वो ज्यादा अनकन्वेंशनल है. और लैंप पोस्ट को हम लोग टारगेट क्यों करते हैं अपना ऐड देने के लिए, क्योंकि हर जगह पे, गांव में, शहर में, कहीं पे भी तुमको लैंप पोस्ट तो देखने को मिलेगा ही. तो तुमको बहुत ज्यादा मतलब लोगों को अगर कवर करनी है तो लैंप पोस्ट कैन बिकम वन ऑफ द जरिया जिसके जरिए से तुम अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो ताकि बहुत लोग उसको देखें.
सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स. आजकल हम लोग गाड़ी के पीछे, ऑटो के पीछे बहुत जगह पे ये सब लगाते हैं ताकि मूवमेंट ज्यादा हो मेरे एडवर्टाइजमेंट का. So it depends on your product and service and how much coverage you want to cover for that product, how much number of people you want to make people aware about your product. That depends on the media which you are selecting. Now coming to the next, जैसे unconventional और एक ad देखो ट्रेडिशनल वे से बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके तुमको एड का जाहिर करवाना है लोगों के सामने. यहाँ पे देखो AIS ग्लास, AIS मतलब एशियन आशी इंडियन ग्लास कंपनी का एक शॉर्ट फॉर्म है AIS ग्लास. उनका जो ब्रांड है उन्होंने देखो ग्राफिकल डिजाइन किया है, जहाँ पे रुकती है उसके सामने एक ग्लास को रख दिया. इससे क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, इससे सिग्निफाई हो रहा है कि अगर मेरा ग्लास मतलब इतना ज्यादा टफ है कि अगर ट्रेन भी आके यहाँ पे भिड़ेगा तो भी मेरा ग्लास नहीं टूटने वाला है. So that signifies the strength of the glass through this ad they are trying to depict. So this is some kind of unconventional way of doing advertisements, which people will get some attraction to see actually what you are trying to tell with your advertisement and what is the inner meaning behind it. इतना मजा आना चाहिए एड देख के भी कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये तो कुछ प्रोडक्ट है और जो कि कुछ मतलब स्ट्रेंग दी मैसेज देना चाह रहा है थ्रू दिस एड. तो ये तुमको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी सिचुएशन के ऊपर बेस करके हम लोग एड कैसे बनाते हैं. उनको एड बनाने के लिए कुछ सिचुएशन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. थिंक व्हाट द सिचुएशन विल बी लाइक व्हेन कंज्यूमर्स विल कम अक्रॉस योर एड. जब तुम्हारे एड के सामने कोई लोग आएंगे तो उनके दिमाग में किस तरह से फिर एड बनानी है उसके हिसाब से भी तुमको डिसाइड करनी होगी. जैसे थिंक वेयर द बिलबोर्ड विल बी पुट अप, व्हाट रूट विल बी बस यू एडवर्टाइज इनटेक. मतलब तुमको एड कहाँ पे लगानी होगी, कौन से रूट पे लगाना होगा, किस तरफ से बस जाएगी, किस तरह से गाड़ी जाती है, कहाँ से ऑडियंस गुजरेंगे, ये हर किसी चीज का तुमको ख्याल रखना जरूरी है. जैसे हम लोग जब रूबरू जब होता था, रूबरू का जो एड हम लोग लगाने की कोशिश करते थे शहर के कोई कॉर्नर पे, तो कौन सी जगह पे हम लोग ज्यादा फोकस करते थे, जहाँ पे यंगस्टर ज्यादा हो. तो यंगस्टर्स कहाँ पे ज्यादा होते हैं, जैसे मान लो सिटी सेंटर पे हो गया, फिर तुम्हारा कोई भी कॉलेज के सामने हो गया, कोई यूनिवर्सिटी के सामने हो गया. मेरा जो ऑडियंस ग्रुप है वो ज्यादातर कवर करे और उस एड को देखे. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक द एडवर्टाइजमेंट एट दैट प्लेस. वेयर वुड पीपल बी लिसनिंग, वेयर वुड पीपल बी लिसनिंग टू द रेडियो at 9 in the morning etc. मतलब सुबह 9 बजे जनरली हम टीवी पे या रेडियो पे क्या सुनते हैं, ज्यादातर आस्था या तो कोई भी जो बुजुर्ग लोग जो देखते हैं उस तरह के हम लोग प्रोग्राम रेडियो पे या टीवी पे देखते हैं. उस टाइम में कौन सा ऐड देना चाहिए ताकि उन बुजुर्ग लोगों को अच्छा लगेगा. या कभी कभी बच्चे कार्टून देखते हैं तो उस टाइम में बच्चों के लिए कौन सा ऐड देना चाहिए, दैट आल्सो यू नीड टू थिंक अपॉन. सुबह के टाइम में answers questions like where and when a customer will see your message, in what condition etc. can spark a lot of creative ideas. किस तरह कौन से दिन के या रात के कौन से टाइम में किस हालत में तुम्हारा मैसेज कस्टमर तक कौन से कंडीशन में पहुंचेगा. Also you should understand and you should make your creative ideas accordingly. जैसे कि एग्जांपल दिया है देखो, the billboard of an apartment home scheme read, if you were living here you would be home. मान लो तुम गाड़ी से अपना घर जा रहे हो, अपने काम करने ऑफिस से जब तुम घर जा रहे हो एंड रास्ते में तुमको एक बिलबोर्ड देखने को मिला है अपार्टमेंट के सामने जिसमें लिखा है कि इफ यू वेर लिविंग हियर यू वुड बी होम. मतलब अगर तुम इस अपार्टमेंट में तुम्हारा घर होता, मतलब तुम अपार्टमेंट में कोई एक फ्लैट खरीद लेते तो शायद तुम अभी घर पे होते. इसका मतलब तुमको अट्रैक्ट किया जा रहा है, तुम्हारे साइकोलॉजी को अट्रैक्ट किया जा रहा है इस बिलबोर्ड के द्वारा कि तुम यहाँ पे एक फ्लैट खरीदो, ताकि तुम ऐसा हो कि तुम जब इस अपार्टमेंट के पास से गुजर रहे हो और दूर जाने की जरूरत नहीं, इस अपार्टमेंट में ही तुम्हारा घर है. So these are some kind of psychological aspect you need to catch up and need to create some idea how and what kind of message I should write in my hoarding or in my advertisement, so that people get attractive towards it and they get emotional and buy that product or service what they are advertising or what you are advertising. Now coming to the next interesting situation, or I mean, or a radio
or a radio ad that was broadcast in the evening, Rush Hours asked listeners on their way back home, work, back home from work, to turn their cards towards a shopping mall for availing benefits of a mega promotional offer that closed that day. सिमिलरली देखो, अगर तुम मान लो तुम अपने ऑफिस से घर जा रहे हो और बहुत रश है, रश आवर में तुम जा रहे हो, बहुत गाड़ी है, बहुत ट्रैफिक है, और उस टाइम तुमको अगर रेडियो में अपने एफएम जब तुम चला के रखते हो अपनी गाड़ी में, वहां पे बोला जा रहा है कि आप बिग बाजार में आइए, या तो आप वहां पे आइए, मेट्रो बाजार में आइए, कुछ बढ़िया ऑफर चल रही है, आपको बहुत कम दाम में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो शायद तुमको थोड़ा सा भी एक लगेगा कि हाँ चलो एक बार घूम के चले जाते हैं, और कुछ अगर ऑफर में मिल रहा है तो खरीद के लेके चले जाते हैं। अगर अगर तुम घर पे चले जाते और इसके बाद तुमको वो एड सुनने को मिलता टीवी पे या रेडियो पे, देन यू कुड नॉट हैव कम अगेन टू द शॉप एंड बाय दैट प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम जाते वक्त ही अगर तुमको गाड़ी में वो एड सुनाई दे रहा होगा, तो ऑब्वियसली घर जाने के पहले ही तुम शायद उस बिग बाजार पे या मेट्रो बाजार पे एक बार थोड़ी देर के लिए घूम के जाओगे, प्रोडक्ट खरीद के ले जाओगे। तो तुमको एड जब देना है, वो तुम टाइमिंग्स का भी तुमको पता रखने की जरूरत है कि किस टाइम लोग ऑफिस से घर के लिए तरफ जाते हैं, और उस टाइम मुझे उस रश आवर पे मुझे अपने एड को एफएम के अंदर डालना है, ताकि लोग घर जाने के पहले ही उस ऑफर के बारे में जाने, सुने, और उस ऑफर को यूज करके वो प्रोडक्ट खरीद के घर ले जाए। सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस, वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इट इज नॉट वेरी easy to understand, but if you can make it, then you can sell lot of products out of your advertisement. So सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बनाने की भी बात नहीं हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाने के बाद कौन से टाइम पे उसको दिखानी है, सुनानी है लोगों को, और किस तरह से मैसेज देनी है, that is also very important. So these are the some of the issues. Now coming to the current affairs. अभी देखना आजकल जो हमारा यहाँ पे कोरोना वायरस के जो ये सब चल रहा है, सब लोग पैनिक सिचुएशन में है, और पहले जैसे हम लोग मूवी देखते थे, बाहुबली देखते थे, या कभी कभी जो हमारा नोटबंदी हो गया था, ये जो अलग अलग सिचुएशंस हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में चलता रहता है, ये हर एक सिचुएशंस को पकड़ के फिर हम लोग कैसे ऐड बनाते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल हम तुमको दिखाएंगे। जैसे करंट इवेंट्स क्विकली ऑक्युपाई पीपल्स माइंड एंड कैच अटेंशन। अगर अभी मान लो कोरोना वायरस के ऊपर जो भी आजकल न्यूज आते रहते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर बेस करके जो भी हमारे पास प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला जाता है, हम बहुत अलर्ट रहते हैं। अगर मान लो लाइफ बॉय अपना ऐड दिखा रहा है कि आप लोग हाथ धोइए लाइफ बॉय से, तो लाइफ बॉय की तरफ हमारा मतलब अट्रैक्शन चला जाता है। तो इस हर एक लोकल जो जो जो, जो प्रेजेंट प्रिवेलिंग जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके भी तुम ऐड को बना सकते हो, ताकि तुम्हारा ऐड को भी लोग देखें और इस सिचुएशन के ऊपर भी बेस करके वो लोग तुम्हारे ऐड को प्रीफर करें और उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। जैसे अभी सैनिटाइजर का ऐड जितना भी तुमको दिखाएगा तुमको अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि अभी सैनिटाइजर की जरूरत हमारे बहुत जरूरी है। अगर ग्लव्स का फिर मास्क का ऐड दिखाएगा, देन यू विल फाइंड अट्रैक्शन टू सी दोस थिंग्स बिकॉज यू वांट दिस थिंग्स राइट नाउ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से टाइम में कौन सा प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा चाहिए और कौन सा सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का ऐड तुमको देना पड़ेगा। देन कंसीडर इफ समथिंग नेटवर्दी happened in the news or if an issue has been noted debated about। अगर कोई जैसे अभी कोरोना वायरस के ऊपर डिबेट चल रहा है, कुछ दिन पहले नोटबंदी के ऊपर डिबेट चला था, इसके पहले और भी कुछ मूवीज के ऊपर डिबेट चला था, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, जो मूवी आया था बाहुबली बहुत चल रहा था, फिर तुम्हारा पद्मावत चल रहा था। इस तरह का जो एक डिबेट सिचुएशन कभी कभी आते हैं उसके ऊपर बेस कर तुम कभी कभी ऐड बना सकते हो। जैसे अमूल ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अमूल ए फोर runner of such ads has always kept its promotions up to date with current events and issues। आगे हम तुमको कुछ ऐड दिखाएंगे। देखो अमूल का बहुत मजेदार है, अभी जैसे कोरोना वायरस का सिचुएशन है, सो यहाँ पे अमूल ने ऐड बना दिया, बेटर साफ देन सॉरी, मतलब तुम साफ रहो देन दुखी मत रहो, अमूल इज सेफ। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, खाली हाथ नहीं खाली हाथ थाली हाथ थैंक्स, जैसे थाली हम बजाए हैं उसके ऊपर बेस करके ऐड बना दिया है। देन अच्छा ये तो दिखा दिया, वहां से यहाँ ले आए अमूल होम कमिंग स्नैक्स, तो वहां से यहाँ मतलब वाहन का नाम ले लिया जो चाइना में है और यहाँ पे मतलब इंडिया का बोल दिया। सो दीज आर सम ऑफ द, जैसे बाहु से बेली तक, बाहुबली जब चल रहा था उस टाइम उसको यूज करके उन्होंने ऐड बना दिया। देन रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ना लिखे रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सिचुएशन में उन्होंने उसको यूज किया था। देन 500 इज हजार्डस, नोटबंदी जब हो गया था उसके ऊपर बेस करके उन्होंने एक बनाया था। देन देयर आर सो मेनी एड्स, लेट प्लीज रिमेंबर इट्स मदर इंडिया, देन एक्स्ट्रा डाइट एड मस्का, देन डॉलर बिकम्स डॉलर, देन स्वच्छ भारत अभी यहाँ, देन द स्किनिंग ऑफ गुड टाइम, तो किंग फिशर वाला को लेके, देन खा पी के जाना, पी के जो मूवी होता है उसके ऊपर बेस करके उन्होंने ऐड बना दिया। सो दीज आर सम ऑफ द
situations they have catch up the current situations and they promoted their product in this way. So that also one kind of I mean advertisement technique you can apply. Now coming to the competition. कंपटीशन में क्या होता है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है. देखो, often competition can be a source of creative ideas that can be used at a technical level if not a strategic one. अभी कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कभी कभी हम कोका कोला फिर पेप्सी हमेशा कंपटीशन में रहते हैं. तो या मान लो तुम्हारा वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, सब कंपटीशन में रहते हैं. तो एक कंपटीशन दूसरे कंपटीशन को हराने के लिए किस तरह से एड बना के एक दूसरे को डाउन करते हैं. सो वन एड देके हम लोग इसको खत्म करेंगे. आज हमारा ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, अभी कम स्लाइड से है, तो हम लोग आज जल्दी खत्म करेंगे. नाउ वी हैव चेंज. नाउ ये देखो, ये बहुत सुंदर एक एड है. ये J2RS के एड है. तो उन्होंने एड में लिखा है वी हैव चेंज. ये रास्ते में एक होर्डिंग उन्होंने लगाया है कि वी हैव चेंज्ड. ठीक है, उन्होंने वो चेंज हुए हैं कुछ दाम में, मतलब उन्होंने चेंज किया है, या कुछ हॉस्पिटलिटी में चेंज किया, या टाइम में चेंज किया है. अभी इन J2RS को दबाने के लिए उनका जो कंपटीटर है उनको उसी होर्डिंग के ऊपर और एक होर्डिंग लगाया. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, वी मेड देम चेंज. मतलब किंगफिशर उसके ऊपर एक होर्डिंग लगा दिया और J2RS को बोल रहा है कि वी हैव मेड देम चेंज. मतलब क्या किया, कंपटीशन को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए इस तरह से वो लोगों ने मैसेज डाल दिया. अभी इन दोनों को और छोटा दिखाने के लिए देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, we have not changed, we are still the smartest way to fly. तो गो एयर ने क्या कर दिया कि इन दोनों को दबाने के लिए they have written we have not changed, we are still the smartest way to fly. मतलब वो अपना एड को ही इस तरह से बना दिया, बाकी दो को थोड़ा सा नीचा दिखा के. So these are some of the competition, or using the competitors strategy, you can always make your advertisement superior than the others. So today we'll stop here because the slides we have made completed here today, and in the next class we'll again start the other session. Okay, so today we did not have much time to make. Yeah, now if any query you have, I'm just going out of the slide, and if you have any query, any issue, then I am giving you some time to so that we can discuss on the things, because पढ़ाई तो चलती रहेगी. अगर कुछ issue है किसी का, they can share with me right now, because we have 20 more minutes. Anyone want to speak? Yeah. डिसर्टेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, तो वो थोड़ा समझा देते स्लाइड तो अच्छा होता. जैसे मैंने तो एक स्लाइड भी भेजा है, देवश्री सर ने बोला है कि वो स्लाइड तुमको देने के लिए. आई थिंक यू हैव गॉट दैट स्लाइड. तो उसी स्लाइड के ऊपर बेस करके तुम लोग आगे बढ़ सकते हो. जैसे मैंने कुछ तुमको व्हाट्सएप में भी लिख के दिया था कि कंपनी का मिशन, गोल, विजन ये पहले लिखो. इसके बाद उनकी कौन से कंपटीटर है उनके बारे में एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाओ, कि प्रॉफिटेबिलिटी, फिर तुम्हारा कितने सारे प्रोडक्ट, ये अलग अलग स्वॉट एनालिसिस करो. बाकी लोगों के साथ तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, बाकी लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, बाकी लोगों का वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है. तो तुम्हारा जो इंडस्ट्री में तुम्हारे जो ग्रुप पार्टनर्स, बाकी जो कंपटीटर जो कंपनी लेंगे, उसी कंपनी के आसपास ही तुम लोग रहो. तो एक दूसरे के साथ एक तुम्हारा मतलब ये होना चाहिए कि बाकी लोग कौन सा कंपनी ले रहे हैं और तुम उसी कंपनी को बेस करके अपना एक स्वॉट एनालिसिस बनाओ. ठीक है. इसके अलावा भी और कोई कंपनी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ले सकते हो, बट वो कंपनी को जरूर लेना जो तुम्हारे बाकी दोस्त उस इंडस्ट्री में ले रहे हैं, ताकि यू कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर योर कंपनी इज बेटर. जब तुम ये बनाओगे तो तुम सोच लेना कि तुम उस कंपनी का मालिक हो, और उस कंपनी का क्या स्टेटस है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, और तुम्हारा कंपटीटर का सिनेरियो क्या है, उस चीज को दिखाना पड़ेगा. It is this dissertation is basically to make you understand that how if you want to analyze the competitor. अगर मान लो तुमको कोई जॉब मिला है कोई कंपनी में और तुमको बोला गया, पहला टास्क तुमको दिया गया कि तुम एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जो तुम जिस कंपनी में हो उस कंपनी के जो कंपटीटर्स है उसके अलावा उनके साथ तुम्हारा क्या पोजीशनिंग है उसको तुम ढूंढ के निकाल के ले आओ, एनालाइज करके ले आओ, और हमको आगे और क्या करनी है ताकि हम कंपटीटर से आगे जा पाए. तो ये चीज दिमाग में रखते हुए उस एनालिसिस को करना.
कि तुम उस कंपनी का अच्छा ओनर हो और तुम्हारा क्या पोजीशन है और तुम आगे कैसे जा सकते हो, तुम्हारे मिशन में, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है कि नहीं, और प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट मिशन विजन क्या है, उस चीज के ऊपर ध्यान रख के तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम है तो क्यों कम है, तुम्हारा रेशियो एनालिसिस में अगर तुम कुछ मतलब खराबी देख रहे हो, कुछ उत्पटन से रेशियो आ रहा है, तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो दिस रीजन निकालना ही एनालिसिस है. So this analysis अच्छा is actually trying to help you to understand how to understand the the understand the company which you are the owner compared to the other companies in the same industry. ठीक है, ये मतलब अच्छा साइकोलॉजी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मेनली, तब देखना सभी चीज अच्छा आसान हो जाएगा. ठीक है. ओके। और एक प्रॉब्लम है सर कि ऐसा है कि हम लोगों को तो मतलब कि पूरा दिन में 2 या हम लोग जो एचआर के हैं उसका उन लोगों का 3 क्लास हो जाता है दिन में, तो मतलब कि डाटा ही नहीं रहता। तो फिर मतलब कि थोड़ा टाइम अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि ये पूरा तो हम लोगों को इंटरनेट में ही करना है। तो हम लोग को ऐसा होता है कि दिन में क्लास करके पूरा डाटा ही खत्म हो जाता है, तो हम लोगों के पास नहीं बचता कुछ, मतलब कि वो टाइम नहीं दे पाते डिसर्टेशन के लिए। और सर लैपटॉप में लगा के करना पड़ता है ना, डाटा सर ज्यादा खींच खींच ले लेता है। देखो अब और हम डाटा लोगों के का तो बारे में 3 क्लास है, मतलब कि एचआर जो है 3 क्लास दिया गया है एक ही दिन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो ये और ये सर हम लोगों को डिसर्टेशन जो है एग्जाम भी डाटा के चल रहा है, और एग्जाम भी एग्जाम भी चल है। रहा है, और ये जो डिसर्टेशन है वो लैपटॉप में करना पड़ता है, और लैपटॉप में मतलब कि बहुत ज्यादा डाटा खर्च होता है, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सर इसके बाद भी इस हफ्ते में सर टेस्ट भी है, असाइनमेंट भी है, मतलब अगर ये हाँ वो हफ्ता, सब भी करना पड़ता है। तो हाँ सर, अगर मतलब जैसे क्योंकि कि अभी पहले आज, यूनिवर्सिटी में तो वाईफाई हुआ करता था, तो हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, बट अभी तो मतलब कि एकदम लिमिटेड डाटा है हम लोगों के पास, और क्लास भी अटेंड करना पड़ता है, तो ये And sir, प्रॉब्लम फेस this कर week रहे हैं we हम are लोग। facing exams also, internal exams. हाँ तो सर 8 दिन बचा हुआ है, तो अगर 8 दिन के बाद इंटरनल लिया जाता है तो फिर ठीक है, आफ्टर सबमिशन, या फिर डेट को थोड़ा सा, सबमिशन डेट का सर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मतलब सर अगर डिले किया जाता है तो फिर भी ठीक हो सर जाता है। कोई लोग सर अपना लैपटॉप वगैरह, सर जैसे मैं ही अपना लैपटॉप अगरतला में ही छोड़ के आ गया सर, तो अभी दूसरे का लेके आया, तो या फिर किसी के घर में जाके बनाने से सर टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। भी अपना लैपटॉप वो एक अगरतला में छोड़ के प्रॉब्लम है आया सर, जो वो भी दिक्कत है बहुत सर, सारे मतलब लोग अगरतला में ही छोड़ के आए लैपटॉप, क्योंकि उन लोगों को मतलब कि ऐसा आइडिया नहीं था ना।